और डीगेजम चन्मय फ्रॉम थ्री स्टॉक्स। और आज की इस वीडियो में मैं अभी तक की आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विच इज आप जो एक्सनेस में या फिर किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में या फिर किसी भी फंडेड अकाउंट के थ्रू पे आउट लेते हो और फिर बाइनेंस पे जो P2P करना पड़ता है आपको, जिसके चक्कर में काफ़ी लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, उसका जो एकमात्र सोल्यूशन है जहां पर आपको P2P भी ना करना पड़े और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी ना हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। और इट गाइस, तो इस वाले वीडियो में जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, इसमें मैंने आपको $2000 का लाइव पे आउट लेके बताया हुआ था और वो अमाउंट जो है हमारे डिपॉजिट भी हो चुका था हमारे बाइनेंस के अकाउंट में। और उसके बाद काफ़ी लोगों को ये डाउट आ रहा था कि यार अब बिना P2P किए इस अमाउंट को हम रिसीव कैसे किए हैं, बिना ज़्यादा करें, बिना ज़्यादा रिस्क को अफोर्ड किए हुए, है ना। मतलब वही वाली बात है कि जब आप ट्रेडिंग तो कर रहे हो वहाँ पर तो रिस्क है ही, लेकिन जब आप पे आउट ले रहे हो वहाँ पर आपके बैंक अकाउंट पर रिस्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि एज अ ट्रेडर हमारी लाइफ में रिस्क बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है। एनी विच वेज मूविंग फॉरवर्ड, तो ये वाला जो अमाउंट है इसको मैंने फाइनली अपने बैंक अकाउंट में बिना P2P किए कैसे विड्रॉ किया, उस चीज़ को मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले थोड़ा सा पहले मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ कि दिस इज़ द अमाउंट दैट वाज विड्रॉन, है ना। ये अप्रूव भी है फाइनली। और काफ़ी लोगों को ये भी डाउट आ रहा था कि बाइनेंस में जब अपन लॉगिन करना पड़ेगा बाइनेंस मुझे, लेकिन काफ़ी लोगों को ये भी डाउट आ रहा था कि बाइनेंस में जब अपन पे आउट लेते हैं $1000 से ज़्यादा का, तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड मांगता है। तो बेसिकली मैंने किया क्या, ट्रेडर्स जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी उसको स्क्रीनशॉट लेके ब्लूबेरी के सपोर्ट पे मेल किया। टाइम लगा मुझे रिप्लाई आने में, 6 से 7 घंटों के बाद मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल मिल गई, क्योंकि उनको भी जानना होता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किस पर्पज़ से चाहिए। और फिर वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे शेयर भी कर दी एंड इट वाज सॉर्टेड आउट। और फिर शाम तक मेरे अकाउंट में फाइनली वो पैसा रिलीज़ हो चुका था बाइनेंस की तरफ से। और उसको फिर रात को हमने बाइनेंस से कैसे हमारे अकाउंट पे लेकर आए, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो हमने लॉगिन कर लिया है एंड दिस इज़ व्हाट आवर पेमेंट डैशबोर्ड लुक्स लाइक राइट नाउ। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मैं आया हुआ हूँ और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पिछले वीडियो में, इस वाले वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड आ रहा था, लेकिन अभी जो है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे बाइनेंस के अकाउंट में वो जो पैसा है वो फाइनली आ चुका था। अब यहाँ से हमने किया क्या ट्रेडर्स, एक सिंपल सी चीज़ की, विच इज़ बाइनेंस से मैंने जो है इंडियन एक्सचेंज जो है हमारा विच इज़ कॉइन स्विच में पैसा डाला। बाइनेंस से हमने कॉइन स्विच में पैसा डाला और वहाँ पर हुआ क्या ट्रेडर्स, कॉइन स्विच एक इंडियन एक्सचेंज है। कॉइन स्विच पे अगर मैं USDT जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है उसको खरीदता हूँ, बेचता हूँ, उसको INR में खरीद के बेसिकली INR में पैसा डाल के उसको मैं जो है USDT में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास USDT आया है तो उसको मैं बेच भी सकता हूँ एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैड डन, है ना। यहाँ पर हम लोग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आ जाते हैं। और अगर आपको ये भी लग रहा है कि ये सब कुछ फेक है तो फिर आपका इलाज कहीं भी और नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई नहीं बताता है। यहाँ पर मैंने सीधे सीधे जो है इस अमाउंट को रिसीव किया। ट्रांजैक्शन में आपको दिख रहा होगा, है ना, व्यू इन पोर्टफोलियो, तो बेसिकली वो भी बता दूंगा मैं आपको। क्वांटिटी कितनी थी, 1594। जब मैंने यहाँ से इस ट्रांजैक्शन को इस पर्टिकुलर अकाउंट पे भेजा तो बेसिकली मेरे को $4 से $5 का पेमेंट का बेसिकली वो भी लगा कि यूल हैव टू, जो भी बोलते हैं पेमेंट फीस यू कैन कॉल इट, है ना, फॉर द लैक ऑफ वर्ड, है ना। पेमेंट फीस या ट्रांजैक्शन अमाउंट जो भी है वो लगा मुझे और इतना USDT फाइनली मेरे अकाउंट में आ गया। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ कि आई हैड रिसीव्ड USDC इन माई अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने उस USDC को कन्वर्ट किया। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि एड्रेस USDT का इथेरियम नेटवर्क के थ्रू डाला हुआ है ERC20 का, और यहाँ पे मेरे को अमाउंट जो है रिसीव हुआ है वो USDC में हुआ है। तो हाँ जी, ये हो जाता है, मेरे साथ भी ये चीज़ पहली बार हुई है, लेकिन ये हो जाता है क्योंकि द थिंग इज़ कि ERC20 का जो ब्लूबेरी पे विड्रॉवल के टाइम पे ऑप्शन आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ USDC का ही आ रहा था। USDT का TRC के था, टेथर के थ्रू आपको उस नेटवर्क के थ्रू लेना होता है, लेकिन मैं हमेशा से इथेरियम नेटवर्क के थ्रू पैसा रिसीव करता हूँ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है ERC20 ही लेते हैं। तो हाँ जी, ये आ जाता है। उसके बाद हमने इस अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। उसके बाद हमने क्या किया, मैं ऑर्डर्स में जाके आपको दिखाऊंगा। स्पॉट ऑर्डर्स में चलेंगे हम लोग, ट्रेड हिस्ट्री में जाएंगे, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट। मैंने इस अमाउंट को बेच दिया, जो मेरे पास पैसा आया हुआ था उस अमाउंट को बेच दिया और मुझे ऑलमोस्ट 87 का प्राइस मिला। अच्छा, यहाँ पे 1626 क्यों बेचा है मैंने, रीज़न है $30-40 या ऊपर का जितना भी डॉलर यहाँ पे है वो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ था।
क्योंकि मैं कॉइन स्विच पे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स को ट्रेड करता हूँ काफ़ी टाइम से। तो बेसिकली इससे पहले ही मैंने सोचा था कि यार चलो ठीक है, अभी फंडेड अकाउंट में भी ट्रेड करना है तो यहाँ से थोड़ा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अगर पैसा पड़ा रहेगा तो दिमाग जाएगा, मन जाएगा कि यहाँ पे भी ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ जनरली, है ना। तो बेसिकली इस अमाउंट को हमने जो है वो बेच दिया, ठीक है। और ये जो भी पैसा है बेसिकली सीधा सीधा जो है डाउनलोड इनवॉइस भी कर सकता हूँ मैं, सीधा सीधा मेरे बैंक अकाउंट इंडियन अकाउंट में आ गया। हाँ, अब अपन ये भी कर सकते थे कि कॉइन स्विच पे ही डायरेक्ट पैसा ले लो ब्लूबेरी के थ्रू या किसी भी नेटवर्क के थ्रू, सीधा आप कॉइन स्विच का ही जो ERC20 का एड्रेस है वो डाल के भी आप सीधा रिसीव कर सकते हो। बाइनेंस के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को बाइनेंस के थ्रू इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कॉइन स्विच में मेरे को कुछ इशू आ रहा था और फिर मेरे को वीडियो भी बनानी थी, और काफ़ी लोगों को ये रहता है कि यार मुझे बाइनेंस पे लेके दिखाओ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बाइनेंस पे ले लेते हैं, क्या ही है, $4-5 ट्रांजैक्शन इधर उधर होने में चला जाएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे प्राइस अच्छा मिल गया। बाइनेंस पे अगर मैं P2P करता तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरे को अपने बैंक अकाउंट पे रिस्क होता है ना, कि भाई बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव कर रहा है तो फिर वो रिस्क होता। दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों के अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि अगर वो डिले कर दे रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में काफ़ी लोगों के अकाउंट्स फ्रीज़ भी हो रहे हैं। डिले इन पेइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर TDS पे करने में या क्लेम करने में डिले करते हैं वो लोग। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि 2022 का आपने पेमेंट रिसीव किया और 2025 तक कुछ भी उसका दिखाया ही नहीं है अमाउंट, तो फिर बैंक आके आपका अकाउंट फ्रीज करेगी ही करेगी, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला जो आपको पेटीएम पे ट्रांसफ़र कर रहा है वो पैसा किस चीज़ का है ना, एग्जैक्टली किस चीज़ का वो अमाउंट है जो आपके अकाउंट में आ रहा है, कौन से नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, ये आपको नहीं पता, है ना। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से वो पैसा रिडायरेक्ट किया जाता है, और मैं उन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन आप समझ जाओ बेसिकली 2 नंबर के धंधे जो हमारे यहाँ बोला जाता है वो चीज़ हो सकती है। इसीलिए मैंने चुपचाप क्या किया, क्योंकि ये अमाउंट भी बड़ा है और इससे पहले भी मैं यही करता हुआ हूँ, और इससे जो बड़े अमाउंट्स होते हैं ना वो तो बेसिकली मैं राइस का जो अकाउंट है उससे रिसीव करता हूँ और फिर वहाँ से विड्रॉवल ले लेता हूँ। और इस बार मेरे को क्योंकि वीडियो बनाना था, बताना था आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि यार इस चीज़ का एक्चुअल जवाब क्या है और इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, तो हमने बोला चलो ठीक है वीडियो बना के सबको बता देंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल दैट यू हैव गॉट टू डू ट्रेडर्स। कॉइन स्विच का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, ब्लूबेरी फंडेड का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। कॉइन स्विच में भी अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हो, यूज़ आवर लिंक। आने वाले टाइम में CryptoFnO नाम से हम एक कम्युनिटी लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, अगर आप कॉइन स्विच में हमारे बेसिकली हमारे थ्रू अकाउंट खोलते हो तो। और ब्लूबेरी का जो कूपन कोड वगैरह जो है 20% ऑफ डिस्काउंट का, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। और लेकिन अगर आपको एक वीडियो चाहिए जहां पर मैं आपको ये इन डिटेल समझाऊं कि भाई साहब ब्लूबेरी के रूल्स क्या हैं, क्या रूल्स नहीं तोड़ने हैं, क्या रूल्स तोड़ सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप ऐसी हैं जो कर सकते हो, और क्यों मैंने ब्लूबेरी के साथ जाने का फ़ैसला लिया, जबकि अपने पास फंडिंग पिप्स है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, मेरे पास ऑलरेडी $150,000 की दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ फंडिंग भी है, पास्ड अकाउंट्स हैं। बट वही वाला इशू हो जाता है कि हर पे आउट वो लोग नहीं देते हैं, 4 डालोगे तो 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये इशू मेरे साथ अभी तक नहीं आया है। दैट इज़ द रीज़न बीइंग हम लोग ब्लूबेरी के साथ हैं। यूज़ आवर कूपन कोड टू गेट 20% ऑफ एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो चाहिए जहाँ पर मैं इन डिटेल सारे रूल्स के ऊपर समझा के एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।